गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लव रहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़मं पदं महान्द्रं गोविंद्रयुन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कामना मद गुरु संततो मानव तस्मी। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग श्री गुरुदेव की कृपा से गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने कहा मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। दृश्यताम दृश्यताम, यह मोह लीला देखिए देखिए। भगवान हमको अपनी गोद में रख रहे हैं। भगवान हमें अपनी आंखों से कभी ओझल करते नहीं हैं महाराज, कभी नहीं करते हैं। भगवान अपनी गोद से हमें कभी उतारते नहीं हैं। भगवान हमको जीवन देते हैं, ज्ञान देते हैं, आनंद देते हैं। सब कुछ भगवान की ओर से हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान आदि अंत सब जानते हैं। जो बीत गया उसको भी जानते हैं, जो होने वाला है उसको भी जानते हैं, जो मतलब आगे आने वाला है उसको भी जानते हैं, जो वर्तमान है उसको भी जानते हैं। तो असल में काल भेद जीव की दृष्टि से होता है। जो आगे आएगा उसको भी वो जानते हैं। जो हम एक जगह एक क्षण से अगला क्षण नापने को सोचेंगे तब तक वर्तमान क्षण भी भूत हो जाएगा महाराज। भविष्य को नापने चाहेंगे तब भी वर्तमान भूत हो जाएगा। तो भूत को नापना चाहेंगे तब भी वर्तमान भूत हो जाएगा। और भूत और भविष्य की संधि कहाँ है? जहां वर्तमान रहता है। कितनी विलक्षण बात है। भूत और भविष्य जो है वर्तमान के संधि पे ही रहता है, लेकिन जब नापने चलेंगे तो जो पहले वाला वर्तमान है आज भूत हो गया। तो भूत के जब हम लोग नापना चाहेंगे तो वो वर्तमान भूत हो जाएगा। तो परमात्मा अपने को ही भूत और भविष्य और वर्तमान के रूप में जानता है। वह सबको जानता है महाराज, सबको जानता है। सब उनकी आंखों की पुतली में बसे हैं, सब उनके हृदय के अंदर बसे हैं। वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक है, वही सबके रूप में स्फुरित हो रहा है भगवान। परंतु स्फुरित होने वाले उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। उसी से स्फुरित होते हैं, लेकिन स्फुरित कहाँ से हो रहे हैं वो सब नहीं देख पाते। एक चीज हमारी बहुत पास है, क्या? तो पर हम उसको देख नहीं पाते। हमारी आंख आप सबको देखती है। आंख में पुतली है, वह सब आकारों में देखती है, लंबे चौड़े सबको देखती है। परंतु ये आकार हमारी आंख को नहीं देख पाते हैं। हमारे नेत्रेंद्रिय को तो सब रूप को देखती है, परंतु रूप आंख को नहीं देख पाता है। जैसे आकृतियों के परे आंख है, पर यह आकार आंख को नहीं देख सकते, इसी प्रकार परमात्मा वह सबको अपने आप में तौलता है, सबकी लंबाई चौड़ाई भी देख रहा है। मेरे सिवाय न इसका वजन है, न मेरे सिवाय इनकी शकल सूरत है, न मेरे सिवाय इनकी उम्र है।
अपने रूप में परमात्मा सबको देख रहा है, पर सब परमात्मा को नहीं देख सकते। यह रहा परमात्मा। जब परमात्मा सब है तो उसे देख क्यों नहीं पाते? अनेक रूप में परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है? तो देखो भाई, यही है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृता प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गति, भर्ता, प्रभु 3 हो गए, साक्षी, निवास, शरण 6 हो गए, सुहृत, प्रभव, प्रलय ये 9 हो गए, स्थान, निधान, अव्यय, बीज यह 12 हो गए। एक श्लोक में परमात्मा का 12 रूप में वर्णन किया हुआ है। यही है परमात्मा, परंतु साधारण पुरुष यह नहीं जानते, और कोई कोई मुझे तत्वतः जानते हैं, ऐसा भगवान का वचन है। तो तत्व से परमात्मा का ज्ञान होता है, पहचान होती है। आखिर इसका क्या कारण है? तो हम क्यों नहीं पहचानते? परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वह आपसे साधन करवाना चाहता है। आप उसका नाम लेकर पुकारो, आप उसके लिए रो, आप उसके लिए थोड़ा ध्यान करो। वह आपका प्रेम देखकर, आपके प्रेम का भोग करके वह सुखी होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। उसके हृदय, उसके आनंद और बढ़ जाएंगे। और हम क्यों नहीं देख पाते? तो भगवान ने कहा कि मैं सबके सामने आने वाला नहीं हूं, ना हम प्रकाशम सर्वस्य। ऐसा क्यों? तो योग माया समावृतः, अर्थात योगाय या माया तया समावृता, माने यह जीव स्वयं चलकर हमारे पास आए, उसके मन में हमें प्राप्त करने की इच्छा हो, इसके लिए उसे चलना सीखना चाहिए। हमने अपने आप को माया से आवृत करके रखा है। ध्यान दीजिएगा, मोहनी माया दूसरी होती है और प्रकाशनी माया दूसरी होती है। यहां तो जीव को चलना आ जाए, जिज्ञासा आ जाए, उत्कंठा आ जाए, व्याकुलता आ जाए, इसके लिए भगवान ने अपने आप को छिपा के रखा है। उद्देश्य यह है कि जीव मुझसे एक हो जाए। अहम योग माया समावृतः, मैं योग माया से समावृत हो जाता हूं। यह तो परमात्मा पर आवरण मानना हुआ, और यह युक्ति युक्त नहीं लगता। भला इतनी बड़ी योग माया कहां से आएगी जो परमात्मा को ढक ले? इसलिए इसको अहम का विशेषण मत माने, तो इसका प्रकार करके देखे। योग माया समावृतः अयम मूढ़ो लोकः, यह मूढ़ दुनिया ही योग माया समावृत है, इसलिए परमात्मा को, अव्यय को पहचानती नहीं है। घन छन्न दृष्टिर्घन्न छन्नर्मकम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ः। वैसे कहा भी गया है, जथा गगन घन पटल निहारी झपे हुमानु कहीं कुबिचारी निरखहीं लोचन अंगुलिखा लाए प्रगति जुगल शशि तिनके भाए बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी उमाराम विषयक असमोहा भ्रमतम भूमि भूरि जिमिसोहा। इस प्रकार योग माया का आवरण भगवान पर नहीं है, यह तो देखने वाले की आंख पर है। जादूगर देखने वाले की आंख बांध देता है, वस्तु को थोड़े ही ढकता है, वो वस्तु को नहीं ढकता, वो देखने वाले का आंख ही बांध देता है, ढक देता है। तो भगवान आगे कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात मैं भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने श्लोक 25 में कहा था
कि मुझे अविवेकी नहीं जानते। इससे इतना आश्वासन था कि विवेकी तो जरूर जानते होंगे, परंतु यहां तो दो टुक बात कह दिए कि मुझे कोई नहीं जानता। इससे तो बड़ा दोष आता है। यदि कोई न जाने, नहीं जानता, तो क्या उपासना व्यर्थ ही है? तो ऐसा नहीं है, उपासना व्यर्थ नहीं है। उपासना, भगवान, क्वेश्चन शब्द का अर्थ यही करना चाहिए कि मेरे भक्तों के अतिरिक्त और कोई नमन नहीं जानते, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, प्राण आदि दृश्य मात्र है, अतः जड़ होने के कारण ये कोई मुझे नहीं जान सकते। अब भगवान का कोई भी क्यों नहीं जान सकता? तो भगवान तीनों कालों से परे हैं महाराज। मनुष्यादि सब काल के अंतर्गत है, क्योंकि जानता तो किसी न किसी काल में ही होता है। अतः काल के अंतर्गत होने के कारण देहाभिमान उन्हें कैसे जान सकते हैं? जो देहाभिमानी हैं वो नहीं जान सकते। विवेकी देश कालातीत होता है, इसलिए वही उन्हें जान सकता है। जब तक मैं कुछ हूं ऐसा अभिमान रहता है, तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकता, भले ही वह साक्षात ब्रह्म ही हो। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसमें कुछ भी होने का अभिमान है वह आत्मा को नहीं जानता। तो बस यही अर्थ ठीक है कि भगवान को किसी ने नहीं जाना, अर्थात आत्मा का ज्ञान किसी को हुआ ही नहीं, और न है और न होगा। जो चीज जानी जाती है वह तो दृश्य होती है, और जो जानने वाला है, यदि मैं किसी चीज को जानता हूं तो वो मुझसे अन्य है, मतलब दो हो गए। यहाँ तो भगवान एक ही हैं। यदि आत्मा का ज्ञान होगा तो वो भी दृश्य हो जाएगा और जीव उसका दृष्टा होगा। इससे सिद्ध होगा कि आत्मा का ज्ञान होने की चीज नहीं है, वह अनुभव मात्र है। ऐसा जिसे अनुभव है वही उसे जानता है। और तत्ववेता यह शब्द ही नहीं बनता, क्योंकि उसे सिद्ध होता है कि एक तत्व है और एक उसे जानने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तत्ववेता और ईश्वर एक ही हैं। शास्त्र कहता है, दर्शेन हित्वा स्वयं केवल ऋणतः यतिष्ठति स तु विद्वना ब्रह्म न ब्रह्म विषयम। अर्थात जो दर्शन और अदर्शन, मतलब ज्ञान और अज्ञान को त्याग कर स्वयं केवली भाव में स्थित है, वह स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म को जानने वाला नहीं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही।